हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ आप सबकी मोस्ट डिमांडिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन दी फ्लैश। तो चलिए बनाए किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन का शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, फ्लैश के इस मूवी में ना हम फ्लैश पॉइंट वाले टाइमलाइन को देखने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर फ्लैश सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे ना, उन्हें ये फ्लैश वाली मूवी बड़े ही आसानी से समझ में आने वाली है। पर जो लोग नए व्यूवर्स हैं, डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगी कि मूवी के सारे पॉइंट्स को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ। मूवी की शुरुआत गौतम सिटी से होती है, जहाँ पर अचानक से भूकंप के झटके पैदा हो रहे होते हैं। साथ ही उसी वक्त कुछ चोर बैंक में चोरी भी कर रहे होते हैं। तो फिर क्या था, बैटमैन खुद चोरों के पीछे निकल जाता है और भूकंप से लोगों को बचाने के लिए फ्लैश को बुला लेता है। फ्लैश जिसकी स्पीड बिजली के झटके से भी ज़्यादा तेज है, पलक झपकते ही फ्लैश पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जा सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ फ्लैश लोगों की मदद कर रहा होता है, बैटमैन उन चोरों को मजा चखा रहा होता है। तब बैटमैन की मदद के लिए यहाँ पे वंडर वुमन भी आ जाती है और मदद करके यहाँ से तुरंत ही वापस भी लौट जाती है। तब हमारा फ्लैश भी अपना काम खत्म कर वापस अपने शहर सेंट्रल सिटी लौट आता है, क्योंकि इसे भी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। फ्लैश सुपर हीरो के साथ साथ नॉर्मल लाइफ में सीसीपीडी मीन्स के सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में सीएसआई का जॉब भी किया करता है। यहाँ पर फ्लैश की मुलाकात आइरिस वेस्ट नाम की लड़की से होती है, जिसे कि फ्लैश स्कूल टाइम से ही पसंद किया करता है। पर आज तक इसने आइरिस से अपने दिल की बात नहीं कही। फिलहाल ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। आइरिस पेशे से एक जर्नलिस्ट है, जो फ्लैश को देखकर इसके पास आकर फ्लैश के डैड का हालचाल पूछती है, हेनरी एलन, जो कि अपनी ही पत्नी नोरा एलन के मर्डर के जुर्म में जेल में सजा काट रहे हैं। सभी को ऐसा लगता है हेनरी ने सच में नोरा का कत्ल किया है, पर फ्लैश इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। इसी के साथ अब हमें फ्लैशबैक की वो तस्वीरें दिखाई जाती है जब नोरा का कत्ल हुआ था। उस वक्त हेनरी ग्रोसरी शॉप पर गया हुआ था टमाटो केचप लेने, पर चूंकि सीसीटीवी में या हेनरी का चेहरा पीछे से दिख रहा था, कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये हेनरी है। और इस क्लिप के अलावा फ्लैश के पास और कोई दूसरा सबूत भी नहीं था जिससे कि ये हेनरी यानी अपने पिता को बेकसूर साबित कर सके। और इस बात पर फ्रस्ट्रेट होते हुए फ्लैश जब एक साथ यूं ही दौड़ रहा होता है, फ्लैश गौर करता है कि वक्त में आगे या पीछे भी जा सकता है, मीन्स कि फ्लैश टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब ये बात यहाँ फ्लैश से रहा नहीं जाता और ये फौरन ही जाकर अपने दोस्त ब्रूस मीन्स कि बैटमैन को बता देता है। तभी यहाँ पर आइरिस आ जाती है, जिसे देखकर बैटमैन यहाँ से निकल जाता है। तब फ्लैश आइरिस को लेकर अपने रूम पर आता है, जहाँ पर आइरिस से बात करने के दौरान फ्लैश को आइडिया आता है कि अगर ये टाइम ट्रेवल कर सकता है तो पास्ट में उस दिन भी जा सकता है जब इसकी मॉम नोरा की हत्या हुई थी। मे भी पास्ट में जाकर चीज़ें ठीक की जा सकती है। यही सोचकर हमारा फ्लैश आइरिस को यहीं पर छोड़कर फौरन टाइमलाइन में भागना शुरू कर देता है और पास्ट में उस दिन को ढूंढना शुरू कर देता है जब नोरा की मौत हुई थी। तभी यहाँ पर अचानक से बीच में ही टाइम रेत आकर फ्लैश को एक जोर का घूसा मारता है और फ्लैश अनबैलेंस होकर एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइम रेत एक तरह से वक्त का रखवाला होता है और जो कोई भी वक्त के साथ छेड़छाड़ करता है, ये टाइम रेत उन्हें पनिश करते हैं, जैसा कि अभी फ्लैश के साथ किया है इसने। अब बेचारे फ्लैश को जाना था पास्ट में, पर एक गलती की वजह से ये ना ही पास्ट में था ना ही फ्यूचर में, ये एक अलग ही टाइमलाइन में था। इसी टाइमलाइन को डीसी कॉमिक्स में फ्लैश पॉइंट कहा गया है। वैसे टाइमलाइन जो कि फ्लैश की गलती की वजह से बनी थी, यहाँ वो फ्लैश देखता है इसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, जिन्हें ये सही सलामत और साथ में देखकर फ्लैश पहले तो खुश और भावुक दोनों हो जाता है। तभी इसकी नज़र बैरी एलन पर पड़ती है। बैरी मीन्स खुद फ्लैश, वो भी इस टाइमलाइन वाला, जैसे कि पकड़कर ये बड़ा वाला बैरी एक कमरे में लॉक करके अपनी पूरी बात बताना शुरू करता है कि ये वाला बैरी फ्यूचर से आया हुआ है। जिस पर पहले तो इस वक्त वाला छोटा बैरी यानी कि 18 साल वाला बैरी फ्लैश की बात पर यकीन नहीं करता, पर फिर यहाँ पर फ्लैश की पावर को देखकर इसे यहाँ पर बड़े वाले बैरी पे यकीन हो जाता है। तब फ्लैश गौर करता है आज 29 सितंबर 2013 है, यानी ये वो दिन जब यहाँ पर बैरी को फ्लैश वाली पावर मिलने वाली थी, यानी कि आज इस शाम में इस 18 साल वाले बैरी को भी इसकी पावर मिलनी चाहिए। यही सोचकर फ्लैश फौरन वक्त को देखते हुए बैरी को सबसे छिप कर सीसीपीडी के उसी लैब में ले जाता है जहाँ पर लाइटनिंग गिरने वाली थी। अब यहाँ पर फ्लैश के बताया अनुसार लाइटनिंग तो गिरती है और इस छोटे वाले बैरी को इसकी पावर भी मिल जाती है, पर ना जाने कैसे फ्यूचर वाले बैरी की पावर खत्म हो जाती है। अब ये देख बेचारा बड़ा बैरी टेंशन में आ जाता है कि अब ये अपने वक्त में वापस कैसे लौटेगा।
इसलिए बड़ा वाला बैरी डिसाइड करता है कि पहले तो ये इस छोटे बैरी को इसकी पावर को इस्तेमाल करना सिखाएगा, फिर इस वक्त वाले सभी जस्टिस लीग टीम से कांटेक्ट करेगा ताकि सभी की मदद से ये यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट सके। पर जब यहाँ पर बड़ा वाला बैरी बैठकर बैरी और इसके दोस्तों से बाकी के सुपर हीरो के बारे में पूछता है, बड़े बैरी को मालूम पड़ता है कि इस टाइमलाइन में अभी तक किसी भी सुपर हीरो के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। और तो और आर्थर मीन्स कि एक्वामैन का तो अभी भी जन्म ही नहीं हुआ है, उसके पेरेंट्स का अभी नया नया शादी ही हुआ है। जिसे सुनकर अब यहाँ पर बड़े फ्लैश को अचानक से ब्रूस मीन्स बैटमैन का याद आता है, पर वो इस टाइमलाइन में है या नहीं कंफर्म करने के लिए बड़ा बैरी छोटे बैरी के साथ गौथम सिटी पहुँचता है, जहाँ पर लकीली इनकी मुलाकात बैटमैन से हो जाती है। जिसे देख बड़ा बैरी अपनी पूरी बात इसे बताना शुरू करता है कि कैसे पास्ट में अपनी मॉम नोरा के मरने वाले इंसिडेंट को रोकने आया था, जहां फ्लैश ने कैचअप नोरा के बैग में डालकर हेनरी को घर से जाने से रोक दिया था और नोरा की मौत भी रोक दी थी। और इसी वजह से टाइमलाइन में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि फ्लैश अपने टाइमलाइन में जाने के बजाय इस नए टाइमलाइन में आ गया। इसलिए इसे अब यहाँ पर से किसी भी हालत में वापस अपने टाइमलाइन में जाना है। पर इससे पहले यहाँ पर बड़ा बैरी जब छोटे बैरी के साथ गौतम सिटी आ रहा था, इसने टीवी पर जनरल जोड को देखा। वो क्रिप्टोन से यहाँ पर पृथ्वी पर अपनी फौज लेकर आया हुआ है। जनरल जोड का कहना है कि कई साल पहले पृथ्वी पर उसकी एक अमानत आई थी। जनरल जोड को वही चाहिए, वरना ये इस प्लैनेट को तबाह कर देगा। तो फ्लैश के मुताबिक कई साल पहले इस प्लैनेट पर तो सुपरमैन आया था, मतलब कि जनरल जोड को उसकी तलाश है। पर सुपरमैन आखिर इस टाइमलाइन में कहाँ है, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना ये जनरल जोड सच में बहुत ही खतरनाक शख्स है। अब ये सुन बैटमैन अपनी सोर्सेज से मालूम कर साइबेरिया पहुंचता है, जहां पर एक अनजान स्पेसशिप गिरी थी, जिसे कि साइबेरियन सिपाही ने अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ पहुंचने पर इन्हें सुपरमैन की जगह एक लड़की दिखती है, जिसे देख तीनों समझ नहीं पा रहे कि अब सुपरमैन को कहाँ ढूंढे। पर चूंकि इस लड़की की हालत बहुत ही खराब थी, फ्लैश इसे अपने साथ उठा लेता है और साइबेरियन सैनिकों से बचते हुए ये लोग आखिरकार जैसे ही नीचे बेसमेंट से ऊपर सूरज की रोशनी में आते हैं, ये लड़की सीधे हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके साइबेरियन सिपाही को मार गिराती है। पर चूंकि ये लड़की अभी भी कमज़ोर थी, यहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे लेकर ये सभी वापस लौट आते हैं। और जब इस लड़की को होश आता है, ये बताती है कि इसका नाम कारा जोरेल है और ये सुपरमैन की कज़न है, और जिस स्पेसशिप की बात ये बड़ा बैरी कर रहा है उसमें कारा ही आई थी। अब ये कहानी सुनकर फ्लैश झट से समझ जाता है कि ये कारा मीन्स कि सुपर गर्ल है। तब यहाँ पर बड़ा बैरी फौरन छोटे बैरी को बोलकर सुपर गर्ल को छत पर सूरज की रोशनी में भिजवाता है, क्योंकि सुपर गर्ल को सूरज की रोशनी से पावर मिलती है। जहाँ सुपर गर्ल जैसे तंदुरुस्त होती है, ये सीधे जनरल जोड को देखने पहुँचती है, जहाँ पर सुपर गर्ल देखती है कि जनरल जोड पृथ्वी पर अटैक करने की पूरी तैयारी में है। वहीं इधर फ्लैश बैटमैन को खुद के लिए एक ऐसी मशीन तैयार करने को बोलता है जिससे कि इसकी पावर वापस लौट सके, क्योंकि इस टाइमलाइन को फ्लैश, बैटमैन और सुपरगर्ल तीनों मिल चुके हैं। इसलिए अब इस फ्लैश मीन्स कि बड़े बैरी को अपने वक्त में लौट जाना चाहिए। जिसे सुनकर बैटमैन बड़े बैरी के लिए मशीन तो तैयार कर देता है, इसे ऑन भी करता है, पर इसका कुछ खास फर्क बैरी पर नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पर सुपरगर्ल आती है और बड़े बैरी को अपनी गोद में उठाकर सीधे ऊपर आसमान में नेचुरल बिजली का झटका दिलवाने ले जाती है और फिर वापस से नीचे लाकर रख देती है। तब जैसे ही बड़े बैरी की आँख खुलती है, यहाँ पर ये देखता है कि इसकी पावर वापस लौट गई है, जिसे देखकर सुपरगर्ल, बैटमैन और इन दोनों फ्लैश से हेल्प मांगती है जनरल जोड को रोकने के लिए, क्योंकि सुपरगर्ल भले ही इस प्लानेट से नहीं थे, पर मासूम लोगों का खून बहाना इसकी फितरत में नहीं है। सुपरगर्ल के सूट में लिखे इसका मतलब ही होता है शांति, अहिंसा। आगे सुपरगर्ल, बैटमैन और इन दोनों फ्लैश को पूरी तैयारी के साथ जनरल जोड के सामने ले जाती है उनसे भिड़ने के लिए। जहाँ सुपरगर्ल जनरल जोड से भिड़ पड़ती है, बैटमैन ऊपर आसमान से अपने बैट स्पेसशिप से ऊपर से ही जनरल जोड के सिपाहियों को ख़त्म कर रहा होता और हमारे दोनों फ्लैश अपनी स्पीड और लाइटिंग बोल्ट से नीचे सब संभाल रहे होते। चूँकि छोटे फ्लैश का ये पहला फाइट था, इसे डर तो बहुत लग रहा होता, पर बड़े फ्लैश के गाइडेंस में छोटा फ्लैश भी कमाल दिखाने से अपना पीछे नहीं हट रहा होता है। पर अफसोस, इतने एफर्ट लगाने के बाद भी दोनों फ्लैश मिलकर सुपरगर्ल और बैटमैन दोनों में से किसी को नहीं बचा पाते, जिसे देखकर छोटा फ्लैश बड़े फ्लैश को लेकर टाइम ट्रेवल कर वक्त में पीछे आकर वापस से सबको बचाने बोलता है।
जिससे सुन दोनों फ्लैश वक्त में पीछे आते हैं। इनकी लड़ाई वापस से चलती है, पर इस बार भी दोनों फ्लैश सुपरगर्ल और बैटमैन को बचा नहीं पाते हैं, जिससे देख बड़ा फ्लैश समझ जाता है कि इन्हें अब टाइमलाइन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पर छोटा फ्लैश अब कहाँ रुकने वाला था। ये करीबन 5 से 6 बार वक्त में पीछे जा कर चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है, पर अफसोस किसी न किसी तरीके से बैटमैन और सुपरगर्ल मारे ही जाते हैं। अब इस चक्कर में पूरा टाइमलाइन ही अस्त व्यस्त होने लगता है, जिसे देखकर बड़ा बैरी समझ जाता है कि पास्ट में आकर नोरा की जान बचाने का डिसीजन कितना गलत था। सिर्फ अपने पर्सनल रीजन के कारण इसने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी है, और वही गलती अभी छोटा फ्लैश भी कर रहा है, जिससे बड़ा फ्लैश रोक के इससे पहले यहाँ पर टाइम रेत आ जाता है, जो गुस्से में बड़ा फ्लैश को मारने ही वाला होता है कि तभी छोटा फ्लैश बीच में आ जाता है और छोटा फ्लैश भी यहीं पर मारा जाता है। तब चीज़ों को सही करने के लिए फ्लैश सीधे यहाँ से निकलकर उसी वक्त में जाता है जब इसने कैचअप नोरा के बास्केट में डाली थी। उसे ये निकाल कर वापस उसी जगह पर रख देता है जब बैरी का ध्यान सीसीटीवी पर जाता है। अब यहाँ पर सीसीटीवी को देखते हुए बैरी इस बार नोरा की जान बचाने के बजाय कैचअप को ऊपर वाले रेक पर रख देता है कि इस बार जब हेनरी इसे लेने आए तो एटलीस्ट इस सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ साफ दिखे और हेनरी को यहाँ पर नोरा के मौत से इल्ज़ाम से कम रिहाई तो मिल जाएगी। इतना कर बैरी वापस अपने वक्त में लौट जाता है और भागता हुआ सीधे कोर्ट पहुँचता है, क्योंकि आज ही हेनरी का नोरा वाले केस को लेकर आखिरी हियरिंग थी, जिसमें हेनरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाने वाली थी। पर जैसा कि पास में जाकर बैरी ने कैचअप को ऊपर वाले रेक पे रख दिया था, सीसीटीवी के फुटेज में अब हेनरी का चेहरा साफ साफ दिखने लगा था, जिसकी वजह से हेनरी को बाइज्जत रिहाई मिल जाती है, जिस पर बैरी काफ़ी खुश होता है, पर साथ में आसपास की चीज़ों को नोटिस भी करता है कि पास्ट में इसने जो बदलाव किया है उसके कारण इस वक्त में कोई बड़ी सी बदलाव तो नहीं हुई है ना, जहाँ वैसे तो सारी चीज़ें पहले जैसी ही होती है सिवाय एक चीज़ के। इस वक्त वाला बैटमैन बदलकर फ्लैश पॉइंट वाला बैटमैन इस टाइमलाइन में आ जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।